बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही कहर बनकर आई थी। गांव के लोग इस गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हर रोज गर्मी इतनी बढ़ रही थी कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। कुछ लोग खेती का काम करके अपने घर का गुजारा करते। जुलाई का महीना शुरू हो गया था। इस साल की गर्मी लोगों पर कहर बरसा रही थी। लोग इस भयंकर गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उसी गांव में मोहन नाम का किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। मोहन के परिवार में उसके बूढ़े पिता, उसकी पत्नी और उसकी एक प्यारी सी बेटी राधा थी। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, अरे जी, आज तो गर्मी बहुत ही ज्यादा है। रोज गर्मी बढ़ ही रही है। घर के पंखों ने जैसे हवा देना ही बंद कर दिया है। सच कहती हो अनुराधा, पर गर्मी की वजह से खेत में काम करना तो बंद नहीं कर सकते। उसी से तो हमारा घर चलता है। बिल्कुल जी, आप पानी पीते रहिएगा और जितना काम हो सके उतना ही कर लीजिए। अभी आप जल्दी से खेत चले जाएं, वरना थोड़ी देर में गर्मी और बढ़ जाएगी। अभी मैं खेत जाता हूँ, तुम सब घर के अंदर ही रहना। इतना कहकर मोहन खेत में काम करने के लिए वहां से चला जाता है। खेत में जाकर मोहन अपनी फसल को देखता है और कहता है, अब तो गर्मी इतनी हो रही है, फसल भी सूख रही है। पता नहीं फसल इस बार। अरे भैया, मेरी भी फसल सूख रही है, पता नहीं बारिश कब होगी। बारिश के तो कोई भी आसार नहीं नजर आ रही। देखते हैं अब क्या होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब की फसल तो बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा, पानी भी सूख रहा है। मोहन का परिवार घर के बाहर बैठा होता है। घर में लाइट नहीं थी। वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी मोहन शाम को घर वापस लौटता है। क्या हुआ, आप लोग घर के बाहर क्यों बैठे हैं? सब कुछ ठीक तो है न? कोई बात है, बताओ मुझे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग पेड़ की छाया में बैठे हैं। बाहर हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से यह लाइट भी काट लेते हैं। पता नहीं अभी कब देंगे। अभी हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आप यह बताइए कि खेत में फसल कैसी है? अच्छे से हो रही है? क्या बताऊं अनुराधा, फसल तो सूख ही रही है। जब तक बारिश नहीं होगी फसल कहां से अच्छी हो। सभी बहुत ही परेशान हैं। शाम को जब सब घर के बाहर ही होते हैं तो गांव का एक आदमी उनके पास जाता है और उनसे कहता है, प्रणाम। सरपंच जी ने गांवों के सब लोगों को बुलाया है। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग जल्दी से आ जाएं। सरपंच जी ने ऐसे अचानक क्यों बुलाया है? आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? जरूर कोई बात है, यह तो अभी वहाँ चलकर ही पता चलेगा। चलो जल्दी से चलते हैं। मोहन और अनुराधा सरपंच की बात सुनने के लिए वहां से चले जाते हैं। वहां चलकर देखते हैं तो गांव की ओर बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे। सरपंच भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। बात यह है कि हमारा जो गांवों का कुआं है वो पूरी तरह से सूख गया है। मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला है। इसलिए हमारे गांवों से कुछ दूरी पर एक कुआं पड़ता है।
हमें वहीं से पानी भरने जाना होगा। जानता हूं ये मुश्किल है, इतनी गर्मी में जाना, पर और रास्ता नहीं है। यह तो बहुत चिंता की बात है। पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इतनी गर्मी की वजह से पानी सूख रहा है। हमारा हरा भरा गाँव भी सूख रहा है। आसमान में भी बादल छुप कर ही बैठ गए हैं। पता नहीं हमें इस भयंकर गर्मी से राहत कब मिलेगी। सरपंच की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही परेशान थे। सभी लोग आपस में इस बारे में बातें करते हैं और फिर जल्दी से घर वापस लौट जाते हैं। मोहन के पिता मोहन से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर सरपंच ने उन्हें क्यों बुलाया था। क्या हुआ बेटा? सरपंच जी ने ऐसे अचानक सभी गांवों वालों को क्यों बुलाया था? सब कुछ ठीक तो है ना? पिताजी, सरपंच जी कह रहे थे कि हमारा गांव का कुआं सूख गया है। अब हमें अपने गांव से बाहर कुछ दूरी पर एक कुआं है, वहीं पानी भरने जाना होगा। बेटा, यह तो बहुत ही चिंता की बात है। पता नहीं आगे क्या होगा। गर्मी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से खेत सूख गए हैं और अब तो पानी भी सूख गया है। गर्मी तो हर दिन बढ़ रही है और काम करना भी मुश्किल हो गया है। अरे ममता, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, हमें कुएं से पानी भरने जाना है। जल्दी आओ, धूप बढ़ रही है। ममता जल्दी से आ जाती है और दोनों जल्दी से कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है। धूप बहुत बढ़ रही थी, इतनी दूर जाना मुश्किल था और पानी भी लाना जरूरी था, इसलिए दोनों जल्दी से कुएं के पास जाती है। दोनों जल्दी से कुएं के पास जाती हैं। कुएं के पास एक बड़ा सा पेड़ था। ये कुआं गांव से बहुत ही ज्यादा दूर था। उनका गांव का कुआं सूख चुका था, इसलिए उन्हें मजबूरन यही पानी भरने आना पड़ता था। अपने अपने मटके भर लेती हैं, फिर जल्दी से घर वापस लौट जाती हैं। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप पिताजी से कहे न वो नया बढ़े वाला पंखा ले आए। राधा बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नया पंखा ले पाएं। आप जाकर ठंडे पानी से नहा लो, आपको गर्मी कम लगेगी। एक साधु उनके घर पर आ जाते हैं। वह उनसे कहते कि उन्हें कुछ पानी की जरूरत है, क्या वह उन्हें पानी दे सकते हैं? अनुराधा मना कर देती है। तभी राधा कहती है, अनुराधा कहती है कि वो खुद पानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लेकर आती है, पर राधा कहती है कि जिस पानी से वो नहाने वाली है वो पानी बाबा को दे दे। तो अनुराधा वही पानी लेकर बाबा को दे देती है। बाबा वो पानी लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते और वहाँ से खुशी खुशी चले जाती है। अगली सुबह अनुराधा मोहन से कहती है, क्या हुआ जी? आप आज बहुत ही परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? अनुराधा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई और काम कर लूँ। फसल का तो पता नहीं इस बार कैसी हो। वो तो ठीक है, पर काम करोगे क्या? और इतनी गर्मी में कोई काम मिलेगा? अगर मिल भी जाए तो करना मुश्किल होगा। मुझे कोई भी काम मिल जाए करूँगा। गर्मी के कारण हम काम करना तो नहीं छोड़ सकते। ऐसा करता हूँ, अपने गांव के सेठ से पूछता हूँ, शायद उनके पास कोई काम हो। इतना कहकर मोहन सेठ के यहाँ काम पूछने के लिए उनके घर पर चला जाता है। मोहन सेठ से कहता है, सेठ जी प्रणाम। सेठ, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। अगर कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। वैसे तो मोहन, मुझे तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है, पर एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो। मालिक, आप कोई भी काम दे मैं कर लूँगा, बस आप मुझे जल्दी से वो काम बता दें। तो ठीक है मोहन, यह मेरी गाय है, पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से मैं इसका ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी गाय का अच्छी तरह ख्याल रखना है।
इसे हरा चारा खिलाने के लिए जंगल ले जाना, नदी में इसे पानी पिलाना, ताकि इसको अच्छा लगे। ठीक है मालिक, मैं गाय का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो ठीक मोहन, तुम अपना काम आज से ही शुरू कर दो। गाय को हरा चारा खिलाने के लिए अपने साथ ले जाओ। सेठ के इतना कहते ही मोहन गाय के पास जाता है, उसे प्यार देता है। गाय को हरा चारा खिलाने के लिए मोहन गाय को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर में ही मोहन जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर गाय को हरा चारा मिलता है और वो खाने लगती है। बहुत धूप थी, इसलिए मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गाय भी थोड़ी देर चारा खाने के बाद थोड़ा आराम करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मोहन गाय को पानी पिलाने के लिए नदी के पास ले जाता है। वहाँ पर गाय पानी पी लेती है और ठंडी जगह पर बैठकर थोड़ा आराम भी कर लेती है। हर दिन मोहन गाय का इसी तरह ख्याल रखता था। एक दिन मोहन के सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। मोहन थोड़ा सा घबराते हुए अपने सेठ के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, क्या हुआ मालिक, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मोहन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। तुम मेरी गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। शुक्रिया मालिक, सच बताऊं तो मुझे इस काम को करने में बहुत ही आनंद मिलता है। मोहन, मैं तुम्हें छोटा सा इनाम देना चाहता हूँ। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। शुक्रिया मालिक, यह तो मेरा फर्ज है। आपने जो इनाम दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जल्दी से घर जाता है और अपनी बेटी राधा को बुलाता है। राधा बेटा, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आपको पंखा चाहिए था न? देखो मैं नया पंखा ले आया हूँ। बाबा, यह पंखा तो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। राधा बेटा, अच्छा लगा न? अब देखना आपको गर्मी नहीं लगेगी। अनुराधा कमरे में आती है। राधा को खुश देखकर अनुराधा मोहन से कहती है, जी देखिए न, आप राधा के लिए नया पंखा ले आए, कितनी खुश है मेरी गुड़िया। राधा की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। दोनों राधा को खुश देखकर दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जो जाहिर कर रही थी कि माता पिता की खुशी बच्चों में ही होती है।